इंटरेस्टेड बात करेंगे, हम देखेंगे कि यार यूआर और जनरल यूआर और ओबीसी में ये कट ऑफ का लफड़ा क्या है। आप समझोगे ना, कई लोगों को ये डाउट आया होगा कि यार यूआर में जबकि 702 सीट हैं और ओबीसी में तो 245 हैं, फिर 245 सीट होने के बाद भी इनकी कट ऑफ कम क्यों रहती है, और अनरिजर्व में इतनी ज़्यादा होने के बाद भी यूआर की जो कट ऑफ इतनी हाई क्यों रहती है ना। तो ये वाले वीडियो इस टॉपिक पे बात बहुत ही कम लोगों ने किए होंगे, चाहे यूट्यूब में बात करें चाहे कहीं से भी, ठीक है। तो इसको क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्या होता, जबकि यूआर में तो क्या होना चाहिए था भाई, कम कट ऑफ होना चाहिए था ना। तो देखो उसमें क्या रूल होता है ना, उसमें ये होता है, इससे समझ आता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर इसमें देखो कि ओबीसी के लिए कितनी है, 4 सीट रिजर्व है ना, क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरी है। और यूआर क्या है, अनरिजर्व्ड है। तो उसमें मान लो कि बात, उसमें भी अभी हम 4 सीट मान के चलते हैं ना, तो 4 सीट यूआर के लिए थी और 4 रिजर्व के लिए, जबकि ज़्यादा रहती हैं अनरिजर्व्ड में, बस 4 मानते हैं। अब हुआ इसमें क्या है कि ओबीसी जो ऊपर के थे या नीचे के थे, जैसे भी थे, उन्होंने क्या किए, उनकी सीट तो रिजर्व थी, चाहे उनके ज़्यादा नंबर रहे चाहे कम रहे, उनको तो उन्हीं को सीट मिलेगी ना, दूसरी कैटेगरी को तो देंगे नहीं। तो मैंने ऊपर लिखा हूँ, या नीचे भी रहते तो उन्हीं को ये सीट मिलती, ठीक है। तो उनको तो सीट मिल जाएगी 4 सीट, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह ओबीसी जो कि यूआर से ऊपर है ना, यूआर के ऊपर साइड है, तो उनको क्या होगा, वो क्या काम करेंगे, यूआर जैसे कि यहाँ पर देखो 4 सीट थी यूआर की, लेकिन वो 2 ओबीसी क्या थे, यूआर से ऊपर थे, तो उनने दोनों सीट को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई। तो वो यूआर की सीट किसको मिल गई, दोनों ओबीसी को। तो अब यूआर की सीट बची कितनी, 2 ही। तो यूआर की सीट कम हो गई ना 2, तो भाई इनकी क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, कट ऑफ बढ़ जाएगी। और ओबीसी में तो 4 ही सीट थी, लेकिन हो गई उनकी 6 सीट, तो उनकी कट ऑफ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, है ना। तो ये पहला रूल था, है ना। अब मान लो कि बात इसमें सोचोगे कि सर ये ओबीसी हैं, ये इनके बीच में भी तो आ सकते थे ना। हाँ, अगर ये जो कटपिट हुए हैं ना, दोनों कटपिट के नीचे अगर ये दोनों उन दोनों के बीच में आ जाते अगर ओबीसी, तो क्या होता कि वो दोनों ओबीसी फिर भी यूआर के ऊपर भी रहते, तो ये नीचे वालों से ले लेते ना वो। एक कंडीशन में नहीं ले पाते, अगर वो दोनों के ओबीसी के जो बच्चे हैं ये चारों यूआर के मार्क्स से नीचे आते, तो वो नहीं ले पाते, ठीक है। बट ऊपर हैं, उसके जस्ट 3 के ऊपर भी रहते तो भी ले लेते, 2 के ऊपर रहते तो भी ले लेते। अगर 1 के ऊपर रहता तो फिर एक ही सीट जाती यूआर की, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ सीट तो जाती हैं, जितने कैंडिडेट ऊपर रहेंगे उनको तो पक्का है कि वो उतनी ही यूआर की सीट क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यही डिपेंड करता है कि यूआर के ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है। लॉजिक समझ में आया। इसलिए ओबीसी और जनरल की अपन कैलकुलेशन करते हैं ना, कट ऑफ निकालते हैं ना, तो वो इस बेसिस पे ही निकालना पड़ता है अपन को, ठीक है। थैंक यू। बाकी ईडब्ल्यूएस भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं ना, वो भी यूआर के ऊपर आ जाते हैं, है ना, लेकिन वो कम आते हैं, लेकिन आ तो जाते हैं, तो वो भी इनकी सीट ले लेते हैं यूआर की, ठीक है। एससी एसटी के कम बच्चे आ पाते हैं, उतने ज़्यादा नहीं आते वो, ठीक है। बाकी एसटी एससी भी रिजर्व में होती है, तो उनकी कट ऑफ भी क्या होती है, और ना वो कोई की सीट भी नहीं लेते, तो इसलिए क्या होता है, ज़्यादा सीट नहीं ले पाते वो किसी की, इसलिए उनकी फिक्स ही रहती है कट ऑफ, थोड़ी बहुत बस रहती है, ठीक है। बाकी इनका तो यही दिक्कत चलती रहती है।